अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के नफाज के बाद सोशल मीडिया कंपनीज ने कम उम्र सार्फिन के 47 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। हुकाम के मुताबिक ये पाबंदी 10 दिसंबर को नाफिज की गई थी और इस पर अमल न करने वाली कंपनीज पर $33 लाख तक जुर्माना भी आयद किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानून साजी के जरिए पाबंदी लगाई है। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने इस मौका पर कहा कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए खतरा है और मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारने से बच्चों को मुतअद्दिद खतरात लाहक होते हैं। लाहौर इकबाल टाउन डिवीजन में डकैती की ऐसी वारदात सामने आई है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाए। तफसील देखते हैं सैयद शहबाज की। जी बिल्कुल, लाहौर सूबाई दारुल-हुकूमत में खतून डकैत की एंट्री हो गई है। मर्द डाकुओं के बाद खतून डकैत ने शहरी को असला के जोर पर लूट लिया है। डकैती का वाकया थाना हंजरवाल की हदूद में पेश आया। खतून के साथ 15 साल 2 लड़के भी डकैती की वारदात में शामिल थे। FIR के मुताबिक खतून शहरी से 7,80,000 नकदी लूट कर फरार हो गई है। पुलिस ने मुतासरा शहरी मुख्तार हुसैन की मदयत में वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जी SP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली ने जामे मस्जिद बाबा मोश दरिया और अनारकली में अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें शहरियों के मसाइल सुने गए, फौरी हल के अहकाम भी जारी किए गए। SP ने कहा कि इन दफ्तर के दरवाजे अवाम के लिए हमा वक्त खुले हैं और खुली कचहरी का मकसद सिफारिशी कल्चर का खात्मा और अवाम के साथ फासले कम करना है। चौधरी असर अली ने मजीद कहा कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन जिम्मेदारी है और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। वासा पंजाब ने बोसीदा सीवरेज लाइन्स की मरम्मत और नाकारा मशीनरी की तब्दीली के साथ पानी की फराहमी और नखासियाब को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत कारकर्दगी जायज़ा इजलास में DG वासा पंजाब, MD वासा लाहौर और दीगर MDs बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इजलास में सीवरेज लाइन्स की रीमॉडलिंग, खुली नालियों को सीवरेज सिस्टम में तब्दील करने और सूबे भर में वाटर मीटरिंग मंसूबे के मरहलावार आगाज़ पर बात हुई। बिलाल यासीन ने कहा कि अवामी शिकायत का फौरी अज़ाला अवलीन तरजीह होगी। रेवेन्यू हदाफ और पानी की सप्लाई के औकात में इजाफा किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और वासा को तारीखी फ़ंड्स और सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि रिस्पॉन्स फौरी और तसल्ली बख्श बनाया जा सके। साल 2025 में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के मंसूबे में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। लाहौर में 10 अंडरग्राउंड मेगा वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीर हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। गद्दाफी स्टेडियम टैंक 100%, ऊपर रोड 98%, करीम पार्क 97%, गार्डर टाउन 96%, इकबाल टाउन 94%, वारिस रोड और रेलवे स्टेशन 91%, ताजपुरा 65%, जबकि शमा रोड 45% तक मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ की हिदायत पर जदीद इंजीनियरिंग हल मुतारिफ करवाए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेगल के मुताबिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स मंसूबे हुकूमती जिद्दत पसंद तरजीहात की अक्कासी करते हैं और शहरी मामूलात में अर्बन फ्लडिंग के असरात को कम करने में मददगार साबित होंगे, जबकि आइंदा साल मजीद वाटर टैंक्स मंसूबे मुतारिफ कराए जाएंगे। भूम में JK शुगर मिल्स जाने वाली कमात की लदी ट्रॉलियों पर लाला चौक, जाफर लाल और माही चौक के मुकाम पर शरपसंद अनासिर सरेआम गन्ना चोरी कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक चलती ट्रॉलियों पर चढ़कर टोकों और बर्छों से गन्ना काटा जाता है, जिससे फ़ी ट्रॉली 25 से 30 मन तक नुकसान हो रहा है। काश्तकारों ने SHO भूंग, DSP सर्कल भूंग और शुगर मिल्स इंतज़ामिया से फौरी नोटिस, मौसर गश्त और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। कसूर में महकमा वासा की गफलत के बायस सीवरेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। हैदराबाद के इलाके में नालों की सफाई न होने से मरकजी सड़क सीवरेज के पानी से भर गई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात और मामूलात ज़िंदगी में खलल का सामना है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से वासा कसूर के ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है।
डेरा गाजी खान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासा जात के गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान कौमी सूबाई असम्बली के रुकनीत मुअत्तल कर दी है, जिसमें कौमी असम्बली के 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान शामिल हैं, जबकि डेरा गाजी खान डिवीज़न से 2 MPAs सरदार परवेज़ इकबाल और उनके साहबजादे सरदार शेर अफगन भी मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। साहिवाल के इलाके नाईवाला बंगला में जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया है। एहतजाजी कैंप में कारकुनान ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। मुजाहिरीन ने शफाफ और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के नफाज का मुतालिबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाईवाला बंगला जमात इस्लामी के कैंप पर मौजूद है। जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो कानून हुकूमत पंजाब ने बनाया है वो नामंजूर है जमात इस्लामी को, तो जो यहाँ पे वोटर हैं उनसे भी जाने के, जो जमात इस्लामी के रुकन हैं उनसे भी जानते हैं इस हवाले से। मेरा नाम तलहा बिन जावेद है, मैं जमात इस्लामी का MP का साबका उम्मीदवार हूँ PP 201 में। जब हम इधर इकट्ठे हुए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, बल्दियाती एक्ट के हवाले से कुछ तरमीम की हैं। उसके तहत गवर्नमेंट ने जो आवाम का हक़ हुक्मरानी है उस पर डाका डालने की कोशिश की है। अव्वल तो ये होता है कि गवर्नमेंटें जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात करवा कर अपनी पावर को शेयर करना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर अभी चूँकि अदालत के प्रेशर के ऊपर गवर्नमेंट ने बल्दियाती इलेक्शन की तरफ उसे जाना पड़ा है, तो उसने इस तरह से कानून साजी कर दी है कि इख्तियारात और सारे वसाइल का ऊपर जो है कब्ज़ा फिर भी उसका अपना ही है। यानी उसने क्या किया, पहले नंबर पर तो ये किया कि जो इंतखाबात गैर जमाती होंगे, जब जीत जाएंगे फिर उनको इख्तियार दिया जाएगा किसी पार्टी में शामिल हो जाए। यानी गवर्नमेंट को ये पता है कि ख़ुद वो अपने निशान के ऊपर पब्लिक में जाके जीत नहीं सकती, तो जीते हुए उम्मीदवारान को वो क्या करेगी कि वो उनको धक्का लगा के अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लेगी। दूसरे नंबर पे उसने ये किया कि 2 जो उम्मीदवारान जीतेंगे, 9 काउंसिलर्स, 4 वो खुद चुनेंगे, 13 हो जाएंगे, और फिर 13 अपने में से किसी एक को चेयरमैन चुनेंगे। यानी 13 लोगों में से कोई एक जब बनेगा तो वहाँ पे भी वो जो सेनेट के अंदर मंडी हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, पैसे लगते हैं, लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं, यहाँ पे भी गली मोहल्ले के अंदर ये मंडियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे ये हुआ कि जो बड़े शहर हैं जैसे साहिवाल है, उसकी मेयरशिप को ख़त्म किया गया, लाहौर की मेयरशिप को ख़त्म करके छोटे छोटे टाउन्स बना दिए गए। यानी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके मुतबादिल MNA MPAs के और DC के मुतबादिल कोई और बंदा जो है उसको बड़ी पावर का आ जाए और उसके साथ पावर शेयर करनी पड़े। चौथे नंबर पे फिर ये हुआ कि ये जो नुमाइंदे बन जाएंगे इनको गवर्नमेंट दे कुछ नहीं रही, ये DC के फिर मरहूने मिन्नत रहेंगे, DC साहब से जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर कोई इन्होंने प्रोजेक्ट करना है वो अप्रूव कर देंगे तो प्रोजेक्ट कर लेंगे, अगर अप्रूव नहीं करते तो वो बावजूद इसके कि चेयरमैन है कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि ये किस तरह के ये इंतखाबात हैं, लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं और आवाम को इस हवाले से अवेयरनेस देने के लिए, बेदारी फैलाने के लिए और आवाम की इस हवाले से राय जानने के लिए आज हमने ये कैंप लगाया है हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की कॉल के ऊपर। उसके लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं कैंप पे। बल्दियाती इंतखाबात की अभी बात हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात का मकसद ये होता है इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल किया जाए। एक तो जो गवर्नमेंट ने तरीक़ाकार अपनाया ये नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ कर रही है गवर्नमेंट। सेकेंडली ये कि उनका जो मकसद है उन्होंने वो नुमाइंदे चुनने हैं जो उनके अपने बच्चे हैं या अपनी नौजवान नस्ल है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि अगर ऐसे नुमाइंदों को चुना जाए तो वो हम में से चुना जाए। मतलब हम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, हम लोग असल नुमाइंदा हैं इनके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मसले मसाइल क्या हैं, हम उनके हवाले से ताकि जो भी हमारे सल्यूशन कर सकें, हम मुमकिन हो वो हम कर सकें, उसका ये मकसद है। तो इसलिए हम इस बल्दियाती इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है जो गवर्नमेंट ने अपनाया उसको मुस्तरद करते हैं। सर जी ये चलान चलून सानू नहीं मंजूर है, वो 2000 रुपये साड़ी दिहाड़ी 2000 रुपये चलान वाले लै जाते। रिक्शा लैके रोड पर निकलो चलान, मोटरसाइकिल लैके निकलो चलान। असीं तो चलाना तो तंग असल सानू ये मंजूर नहीं है जोड़ा काला कानून है। मुनासिब लगे वैसा ही कर रहे हैं, कोई आवाम के साथ यानी कि नहीं किया जा रहा, कोई भी उसका समझौता नहीं किया जा रहा, वो अपना बदमाशी पे उतरे हुए हैं और पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, अब तो काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर बात है काम करने के लिए बाइक पे जाना पड़ता है, तो ये भी डर लगता है कि यार कोई ऐसा वैसा हादसा ना हो जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सादकाबाद में नाकाबंदी के दौरान गौसिया चौक पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ गुटखा सप्लाई करने वाले बड़े सप्लायर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मोटरसाइकिल से 21,000 साशे गुटखा बरामद हुआ है, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक गुटखे की खरीदो फरोख्त पर पंजाब भर में मुकम्मल पाबंदी आई थी।
सादकाबाद में PSER सर्वे में शामिल सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने और बगैर सिक्योरिटी खतरनाक कच्चे इलाकों में ड्यूटी पर भेजे जाने के खिलाफ सादकाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। असातिज़ा ने मुतालिबा किया कि फौरी तनख्वाहें अदा की जाएँ, बसूरत दीगर PSER सर्वे का काम बंद करा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हम पूरा मैंने एहतजाज कर रहे हैं टीचर्स सादकाबाद से। हमारा मुतालबा एक ही है कि हम PSER ड्यूटी कर रहे हैं जिसकी हमें सैलरी नहीं मिल रही, तो सैलरी हमें 4 माह से इन्होंने नारा लगाया हुआ है जो हमें फिल फॉर अदा की जाए और डायरेक्ट हमारे अकाउंट में दी जाए। दूसरे नंबर पे जो इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी वगैरह के, वो भी हमारे हल किए जाएँ, क्योंकि ये सादकाबाद ज़्यादातर क्रिमिनल एरिया है, कच्चे के एरिया में लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सर्वे पूरे पंजाब के अंदर हो रहा है। तो जो हमारे टीचर्स हजरात जा रहे हैं दूर दराज इलाकों में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और हमें बर वक्त तनख्वाहें अदा की जाए। मेन मुतालबा हमारा तनख्वाहों का ही है। 4 माह से हम जलील हो रहे हैं, एक्सपेंसेस खुद अपने बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों से कर्ज लेकर हम चल रहे हैं। असातिज़ा बड़ा खुश सलूबी के साथ अपनी मेहनत के साथ टारगेट अचीव कर रहे हैं, जो इन्होंने हमें टारगेट दिए थे वो हम पूरा कर रहे हैं। तो इनका भी हमारा भी हक बनता है कि हमें फौरी तौर पर तनख्वाहें हमारे अकाउंटों के अंदर ये पे करें, हमें अदा करें। वाड़ू पुलिस की जानिब से कच्चे के डाकुओं को दिया गया 48 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। ताहम मुकर्रर वक्त गुजरने के बावजूद ना तो मगवियों की रिहाई अमल में आ सकी और ना ही डाकुओं ने हथियार डाले, जिससे उन्होंने पुलिस अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए रियासती रेड को खुला चैलेंज दे दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ भरपूर और फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा। जबकि SSP घोटकी अनवर केतरा ने कहा है कि डाकुओं की हठधर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और हर सूरत कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। महकमे खुराक सामानों की मुबैना अदम तवज्जो के बायस सरकारी कोटा न मिलने पर आटे की कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं। इतलात के मुताबिक गंदम के डायरेक्टर के अहकामात पर सामारू को गंदम से 3 ट्रक गंदम दीगर तलुका उमरकोट और करनी को सप्लाई की जा रही है, जिससे मुकामी अवाम शदीद मुतासिर है। शहर में आटा 4800 रुपये फ़ी मन और 120 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है, जिससे गरीब और दिहाड़ीदार तबका परेशान है। मिल मालिकान का कहना है कि इंतज़ामिया उन्हें गंदम 3200 रुपये फ़ी मन फराहम कर रही है, मगर मिल से 500 रुपये फ़ी मन इजाफी वसूल किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट से भी 1000 रुपये ज़ायद पड़ रही है। मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर सामारू सोशल मीडिया खबर के बाद गोदाम पहुंचकर जायज़ा लेने पहुंचे, ताहम कीमतों में कमी न होने पर शहरियों ने माह के दूसरे हफ्ते एहतजाज की वार्निंग दे दी। जामशोरा में सिकंदराबाद कॉलोनी साइड कोटवी की रिहायशी गरीब खातून ने अपने घर में होने वाली चोरी के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वो घर में अकेली रहती है। मेहमानों से मिलने के लिए रात भर बरोही चौक में बहन के घर क़याम के बाद सुबह वापस आईं तो घर के ताले टूटे हुए थे, जबकि एक बैटरी, सोने का सेट और पावर बैंक चोरी हो चुके हैं। मुतासरा खातून के मुताबिक चोरीशुदा सोने का सेट उनकी भांजी की अमानत है, जिसे वो गरीबी के बायस वापस नहीं कर पा रही हैं। वाक़े की इत्तला NC टेलीग्राफ पोस्ट कर दी गई है, जिस पर पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई की है। कलसूम कुरैशी ने DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो और SSO शाइट कोटरी से मुतालिबा किया है कि वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेकर सामान बरामद करवाया जाए और मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अस्सलाम वालेकुम अदा, मुंहिंजो नालो कलसूम आहे। असांजे घर राति माना चोरी थी वई। मां वेठी आहियां सिकंदराबाद। असांजे घर राति चोरी थी वई। असांजा माइट आया मुंहिंजी भेण जे घर। मां वयमि होॾे, उन्हनि फ़ोन कयो त मिली वञ। तो मां होॾे वई आहियां। उन्हनि माना 2-3 चकर फ़ोन करे माना वठणु मूंखे आया त मां वई हली आहियां। मां घर में अकेली रहंदी आहियां, मूं वटि ॿियो केरु बि कोन्हे। त मां होॾे हली वई आहियां। हुते मुंहिंजी भेण, मुंहिंजी भाणेजियूं, माना उन्हनि सभिनि चयो त राति 1 थी विया। 1 बजे खां पोइ माना 1:45 बजे उहा मुंहिंजा माइट विया कोटरी स्टेशन। मुंहिंजे भेण हुनखे छॾणु पियो वञे। मां चयो मूंखे घर छॾे ॾियो। उन्हनि न अचणु ॾिनो त मां राति हुते ई रही पई आहियां। सुबुह जो मुंहिंजी भाणेजी मूंसां गॾु हुई त असां आया ऐं मां हुनखे चाबियूं ॾिनी। मां चयो तूं हल दर खोल, मां खीर वठी अचां थी। जीअं मुंहिंजी भेण भाणेजी माना घर ॾे मुंहुं कयो त हुते माना दर खुलियल हुयो। हुन मूंखे सॾु कयो त ख़ाला दर खुलियल आहे। पोइ मां बि ॾिठो त मां भॻमि घर ॾे त घर त केर बि कोन्हे। चाबियूं मां तालो हाणे राति वई आहियां। हिनमहिल दर छो खुलियल आहे? वञा त माना
ॿाहिरि जो गेट बि खुलियल, माना ग्रिल लॻल आहे बरांडे खे, उहो बि खुलियल, कमरनि जा 2 दर बि खुलियल। ऐं मां हुतां वरी पाड़े में भॼी आहियां, माना असांजा 2 घर आहिनि साम्हूं जेका वेझा आहिनि, हुननि खां मां पुछा कई, हिकु घर खां बि हुननि चयो त अदी मां राति 12 बजे आयो आहे घर, तव्हांजो दर बंदि हुयो, न को असां आवाज़ ॿुधीसीं, असांखे का ख़बर कोन्हे। ॿिए घर जो दर खड़कायमि त उहो बि ॿाहिरि निकितो, हुन चयो त मुंहिंजी तबियत ख़राबु न हुई त मां गोलियूं खाए सुतमि, त हाणे तव्हां दर खड़कायो त मां आयो आहियां, बाक़ी ॿिया मूंखे ख़बर कोन्हे। हुतां जो मां पंहिंजो माना सामान ॾिसमि, पहिरियों त मूंखे सोन बि यादि न हुयो त हीअं अंदरि पियो आहे, वरी जो मां भॻी आहियां, मां चयो ॾिसां त सही, ॾिसां त अलमारी में जेको सेट मुंहिंजे भाइटो यतीम आहे हुनजो सेट मुंहिंजी माउ ठाहे वई, हिनमहिल त गुज़ारे वई आहे, उहो सेट माना अलमारी में हुयो। त जीअं मां उहा अलमारी खोलां त हुन में माना सेट कोन्हे, हिकिड़ो पावर बैंक ऐं हिकिड़ी बैटरी, हीअ शयूं मुंहिंजियूं कोन हुयूं। सोनो सेट सोन, हा, हिकिड़ी माना बैटरी जेको हथारी न हूंदी आहे लाइट जे लाइ, हीअ बैटरी हुई। पोइ मां हुतां मूं वटि बैलेंस न हुयो त मां ॿिया कंहिंखे ॿुधायां, वरी मां इहा पाड़े में जो भॼी आहियां त मां हली वई आहियां थाणे ते। लियाकतपुर में पहला राना टाइगर वॉलीबॉल टूर्नामेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद में शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया, जहां मैच के दौरान मेहमान खुसूसी ने शिरकत करके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौका पर चेयरमैन प्रेस क्लब इलाहाबाद MA खालिक भट्टी, वाइस चेयरमैन और सदर मीडिया क्लब सैयद असगर अली शाह और सीनियर सहाफ़ी सुहेल अहमद खुसूसी तौर पर मौजूद थे। मेहमानाने खुसूसी ने टूर्नामेंट को नौजवानों के लिए मस्बत सरगर्मी करार देते हुए मुंतज़मीन को खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि ऐसे खेलों के मुकाबले नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। राना टाइगर वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो पहला इलाहाबाद में मुनक़िद किया गया टूर्नामेंट है राना फैमिली की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह इसके मैचेस जो हैं वो हो चुके हैं और काफ़ी दिलचस्प और ख़ूबसूरत टूर्नामेंट चल रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ प्रेस क्लब के चेयरमैन MA खालिक भट्टी साहब भी मौजूद हैं। आए जानते हैं उनसे कि उनका इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या तासुरात हैं। जी, बहुत अच्छी सेहत अफजा सरगर्मियों शुरू की हुई है और वॉलीबॉल जो हमारे इलाके में ख़त्म हो चुकी थी, इन्होंने वॉलीबॉल को ज़िंदा किया है। और इलाहाबाद जो माजी में वॉलीबॉल के हवाले बहुत मशहूर शहर था, उनके खिलाड़ी भी बहुत मशहूर थे, आज दोबारा वो उनके हवाले से उनकी वो गेम दोबारा ज़िंदा होगी। जी, MA खालिक भट्टी साहब का कहना है कि ये वॉलीबॉल की गेम है जो ये दोबारा ज़िंदा हो गई है। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो कि सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं ये इस टूर्नामेंट कराने वाले तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है। इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए और ख़ास तौर पे राना फरहान साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, राना फरहान साहब और उनकी पूरी टीम को इलाहाबाद में जो वॉलीबॉल मुनक़िद किया गया है टूर्नामेंट, उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये सुहेल अहमद का कहना है। ऐसी सरगर्मियाँ हमारे लिए ज़रूरी हैं और ख़ास कर ये गेम जो बिल्कुल ही पुरानी हो चुकी थी, इन्होंने इसको ज़िंदा किया। इस पर मैं तमाम टूर्नामेंट कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी, बदीन में महकमा सकाफ़त सिंध के ज़ेर तमाम नामवर गुलूकार के एजाज़ में जिम खाना हॉल में एक शानदार सकाफ़ती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। तक़रीब में डायरेक्टर महकमा सकाफ़त सिंध सलीम सोलंकी, लार्ड म्यूज़ियम के इंचार्ज ज़ुबैर जाफरानी, आर्ट्स कौंसिल की शहनाज राहू, सत्तार जोकियों समेत मारूफ अदबियों शायरों प्रोफेसर अब्दुल्ला मुल्ला, नियाज पताफ़ी, अली गुल, नकाश अलवानी, इरफान खुट्टी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद में सरवा तंजीम का माहाना आइनी इजलास अब्दुल्ला गार्डन में वाक़े दफ्तर में सदर मोहम्मद उस्मान अब्बासी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी मकबूल सिंधी और ने चलाई, जिसमें गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास का आगाज़ सलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि सरवा के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ईसा के चचा के इंतकाल पर ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत भी की गई। इजलास में तंजीम के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर एजाज़ी तक़रीब मुनक़्क़िद करने, राहील जोकियों और सीनियर सदर मोहम्मद रोशन को शील्ड्स और अवार्ड्स देने और कॉलेजेस के बोटनी गार्डन्स की देखभाल के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने की मंजूरी भी दी गई। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मकबूल सिंधी की सालगिरह भी मनाई गई, जबकि सदर मोहम्मद उस्मान अब्बासी ने कहा
کہ सरवा तंजीम समाजी और फलाही खिदमात में मौसर किरदार अदा कर रही है और जल्द अपने अहदाफ हासिल करेगी। मोतिहारी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख ने मुतलका हुकाम को ज़िला में जारी ग़ज़ाई किल्लत और ममता प्रोग्राम की सरगर्मियों की सख्त निगरानी और तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा कि प्रोग्रामों के मौसम नफाज से गरीब तबके को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। इजलास में ममता प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आबिदा नवीद ने ब्रीफिंग दी कि प्रोग्राम के तहत हमला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को बैंक अल-फलाह के ज़रिए 30,000 रुपये माली इमदाद दी जा रही है और अब तक ज़िला में 34,666 ख़वातीन को रजिस्टर किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी कि आगाही मुहिम और रजिस्ट्रेशन के अमल में मज़ीद तेज़ी लाई जाए और मुस्तहिक़ ख़वातीन को रकम की अदायगी बगैर किसी कटौती की यकीनी बनाई जाए। इजलास में तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान ने भी शिरकत की। एसपी उमरकोट की हिदायत पर ज़िला में मंशरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना उमरकोट सिटी की हदूद से अली हसन गिरफ्तार, 2 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। बरामद शुदा सामान में मुख्तलिफ ब्रांड्स के 1,000 से ज़ायद गुटके, एक ऑल्टो गाड़ी और 48,500 रुपये भी शामिल हैं। गाजी खान में चोरी और डकैती की वारदातों में तशवीशनाक इजाफा हो गया है। ये सब आखिर मामला क्या है, देखते हैं गुलाम अकबर की रिपोर्ट में। जी, मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान के सर्कल कोट छुट्टा और सर्कल सदर और तौसा शरीफ में चोरियों और डकैतियों की वारदात सरेआम होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान हैं। जबकि इससे कबल जब इंतज़ामिया चेंज हुई थी, इससे पहले काफ़ी हद तक लोग पुरसकून थे। चोरियों की वारदातें भी बहुत कम हो रही थी और डकैतियों में भी कोई कमी आई थी। ताहम अभी इस वक्त जो है वो चोरियों की वारदातें आम हो गई हैं, जिनमें मवेशी और दीगर चोरियां शामिल हैं। और तीसरा, डकैतियां भी आम हो गई हैं। दिन दहाड़े शहर डीजी खान में जहां जी चाहता है डाकू नाका लगाकर मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो जाते हैं और मकामी पुलिस डेरा गाजी खान और दीगर जो उनके सर्कल हैं वो मज़कूरा, वहाँ पर पुलिस पूरी तरह नाकाम नज़र आती है। जी। इस्लामाबाद में पीरा की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के वालिदैन और प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। चेयरमैन पीरा डॉक्टर गुलाम अली मुल्ला ने मौका पर अवाम के मसाइल सुने और फौरी तौर पर उनके हल के अहकाम भी जारी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल।